भोजशाला का संग्राम क्या होगा अंजाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। धार से बड़ी खबर है, जब भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी और देखिए बसंत पंचमी पर पूजा, जुम्मे की नमाज पर फैसला आएगा। हिंदू पक्ष ने पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी है कि बसंत पंचमी का ये पर्व है, साल में एक बार आता है, हमें भोजशाला में पूजा की अनुमति दी जाए। इजाजत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। हिंदू पक्ष ने भोजशाला परिसर में कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है, बंदोबस्त है, वो नजर आ रहे हैं। 8000 पुलिसकर्मियों का जो बल है यहाँ पर तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए इस पूरे विवाद को लेकर अब जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि बसंत पंचमी का पर्व है, हमें पूरी दिन पूजा की इजाजत दी जाए। तो वहीं दूसरा मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमें जुम्मे की नमाज अदा कर देनी चाहिए, मतलब हमें अदा करने की जो परमिशन है वो दी जाए, हम यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो एक बार फिर से देखिए उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह भारी मात्रा में भोजशाला के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर या फिर यूं का संकट मंडरा रहा है कि कोई विवाद खड़ा ना हो। इससे पहले भी हमने देखा, 2003 की बात कर ले, 13 की बात कर ले, 2016 की बात कर ले, इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिली है जब बसंत पंचमी का पर्व और जुम्मे की नमाज एक ही दिन की गई हो। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट क्लिपिंग बहुत बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। हिंदू पक्ष मांग लगातार कर रहा है, साल में एक दिन मां सरस्वती की अखंड पूजा में विघ्न उत्पन्न ना हो, बसंत पंचमी पर केवल हिंदू पूजा की अनुमति दी जाए। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जो हिंदू पक्ष है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कब तक फैसला सुनाया जाएगा इस पूरे मामले में, कब तक सुनवाई होगी? देखिए थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इस मामले को प्रायोरिटी पर जो है सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। इस पूरे मामले में जहां शनिवार तक अपनी याचिका दायर की गई थी और जल्द सुनने की बात कही गई थी, फिर सोमवार को इसमें कहा गया था कि हम आपको गुरुवार को सुनेंगे, क्योंकि शुक्रवार का जो है इस पूरे मामले को लेकर फैसला होना है कि आखिर शुक्रवार को होगा क्या, कि क्या मुस्लिम पक्ष जो है उस दौरान 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ पाएगा या सारा दिन जो है वो पूजा चलेगी। इसलिए ये तमाम चीजें जो है अभी कुछ देर में सुनवाई के लिए आएंगी, और जब सुनवाई होगी तो उसके बाद फिर पता लगेगा कि आखिर इस पूरे मामले में होगा क्या। लेकिन मोहित, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2003 की बात कर ले, 16 की बात कर ले, 2013 की बात कर ले, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई हो जब बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ी हो और जुम्मे की नमाज भी एक ही दिन पड़ी हो। ऐसे में हमने तस्वीरें उस वक्त की भी देखी जब फायरिंग हुई है, पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी लोग कंट्रोल में नहीं आए, पुलिस प्रशासन को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी। जी देखिए, पिछली घटनाओं से जो है वो सबक लेते हुए प्रशासन वैसे ही मुस्तैद है और पूरी तरीके से जो है वो तैयारी कर ली गई है। कोर्ट का जिस तरीके का भी आदेश होगा उस आदेश को जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अब ये किसके पक्ष में जाता है ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर पूजा होगी या फिर नमाज भी पढ़ी जाएगी, दोनों पक्ष अगर वहाँ पर इस बात पर अपनी बात पर अड़े हैं, तो अब उस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के जब सुनवाई करेगा, आदेश देगा, उसके बाद प्रशासन वहां पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन मोहित, ऐसे में संभावना क्या यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि बसंत पंचमी का पर्व है, हर दिन नहीं आता है, बस साल में एक बार आता है, हमें इजाजत दी जाए, हम पूजा करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जुम्मे की नमाज हमें अदा कर दे, हमें परमिशन दी कि हम जुम्मे की नमाज अदा करें। अब देखिए दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। कोर्ट जो है अभी दोनों ही पक्षों को सुनेगा और उसके बाद जो है अपना फैसला देगा, क्योंकि अभी जो है हिंदू पक्ष जो है, हिंदू फ्रंट के वकील विष्णु जैन जो है वो पहुंचे थे कोर्ट और उन्होंने जो है इस पूरे मामले में जल्द की सुनवाई की मांग की थी। अब जब कोर्ट दोनों पहलुओं को देखेगा कि और प्रशासन की भी बात सुनेगा कि क्या किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई अपना फैसला देता है तो काफी सोच समझ कर और के आधार पर दिया जाता है, सबूतों के आधार पर दिया जाता है। तो हालात को समझते हुए, स्थिति को देखते हुए उसी आधार पर आगे की जो जब सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जो है इसमें आगे का फैसला दिया जाएगा। ठीक है मोहित, सबको बेसब्री से इसी बात का इंतजार है कि कोर्ट द्वारा क्या कुछ सुनवाई होगी, फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए, और ज्यादा अपडेट जानकारी हम तक साझा करेंगे संवाददाता हमारे साथ अंकित भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आपके पास आते हुए क्या जानकारी है, क्योंकि कल बसंत पंचमी का पर्व है, दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज भी यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है वो अदा करेगा, ऐसे में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कल क्या हो सकता है?
देखिए, यदि हम बात कहें तो धार में ये जो है पूरा आयोजन होने जाना है, क्योंकि भोजशाला में ये पूरा कार्यक्रम होगा। माँ भगवती बसंत पंचमी का दिन है और माँ की पूजा की जाएगी। लेकिन एक बड़ी विडंबना आ रही है सामने, क्योंकि जुमे का दिन पड़ रहा है, यानी कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, जो हिंदुत्व के लोग हैं, वो नमाज ना हो अदा, इसको लेकर आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि बसंत पंचमी का दिन है और सरस्वती माँ की पूजा का दिन है, तो पूरे दिन जो है माँ की पूजा की जाती है। तो उस दिन जो है जुमे की नमाज यहाँ पर अदा नहीं की जाए, क्योंकि यदि हम बात करें तो एक ही परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों स्थित हैं। लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपनी नज़र बनाए हुआ है और जो दलीलें आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज फैसला देने वाला है। हालांकि यदि हम बीते वर्ष की बात करें तो साल 2013 और 2006 में ऐसा हुआ था कि जब जुम्मे के दिन जो है बसंत पंचमी आई थी, और जुम्मे के दिन ही, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग भी जुम्मे का दिन बहुत बड़ा दिन मानते हैं और उसमें नमाज अदा करते हैं, बड़ी संख्या में नमाज अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष भी अब इसकी आवाज़ उठा रहा है कि उस दिन नमाज अदा नहीं की जाए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट होता है उसको लेकर प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की गई है। 8000 से ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी धार में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है नज़र रखी जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध हरकत ना हो, हर एक उस हरकत पर नज़र रखी जा रही है। ड्रोन से नज़र रखी जा रही है और एक पुलिस ने इस बार मैप तैयार किया है, 3D मैप तैयार किया है। लगातार यदि हम बात करें तो धार में व्यवस्थाएं भोजशाला में दुरुस्त कर दी हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब देखने वाली बात होगी कि फैसले के बाद क्या तय होता है, क्या मुस्लिम वर्ग के लोग वहाँ पर नमाज अदा कर पाएंगे या नहीं। ठीक है अंकित, आऊंगे आपके पास। धार से संवाददाता नरेंद्र तैनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी है धार में भोजशाला के इर्द गिर्द किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि कल बसंत पंचमी का पर्व है, तो दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज भी लोग अदा करने जाएंगे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस वर्ष तो 1952 से शुरू हुई बसंत पंचमी की जो परंपरा 2002 में बनी जन आंदोलन, उसके बाद में एएसआई ने यह आदेश जारी किया था कि 2003 में जो ताले खुले थे, उसके बाद में ये एएसआई ने ताले खुलने के बाद में ये बताया गया था कि जो शुक्रवार का दिन रहेगा वो मुस्लिम समाज के लिए रहेगा और जो मंगलवार का दिन रहेगा वो हिंदू के लिए रहेगा। लेकिन स्पष्ट यह नहीं हो पाया था कि तिथि भी ऐसी आती है कि तिथि कब आती है, कब नहीं आती है, कि कब बसंत पंचमी आती है। और यही तारीख है कि तिथि इस समय आए हैं कि 23 जनवरी जो बनी है वो पूरी मतलब बसंत पंचमी के लिए और हिंदुओं के लिए बनी है। ऐसी स्थिति बन गई है कि क्या मुस्लिम समाज वहां पर नमाज पढ़ पाएगा या हिंदू समाज वहां पर पूजा पाठ कर पाएगा। हालांकि हिंदू सकल समाज ने ये एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार भी करा है। उसमें थोड़ी देर पहले फैसला आना है कि क्या होगा वहां पर। जी बिल्कुल नरेंद्र, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या फैसला सुनाया जाएगा, कल किस तरह की तस्वीरें हम धार के भोजशाला में देख पाएंगे। लेकिन नरेंद्र, फिलहाल अगर हम पुलिस की तैयारी की बात करें तो क्या तैयारी है, क्योंकि 2003 की तस्वीर भी हमने देखी, 13 की भी देखी, 16 की भी देखी, किस तरह से पुलिस प्रशासन की तैयारी के बावजूद भी जो वहां पर सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़कते नजर आए थे, पुलिस प्रशासन को मजबूरन फायरिंग तक करनी पड़ी थी। कल के लिए फिलहाल पुलिस किस तरह से तैयार है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, 8000 के लगभग वहां पर पुलिस आ गई है और संभवतः है पुलिस की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो भोजशाला परिसर में बैरिकेड से लगा दिए गए हैं, भोजशाला के अंदर भी बैरिकेड से लगे हैं, छत पे भी बैरिकेड से लगा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे कम से कम 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी गई है। और चप्पे चप्पे पे मतलब एक तरह से कहना चाहूंगा कि पूरी धार छावनी में बदल गई है। ठीक है नरेंद्र, आऊंगे आपके पास। अंकित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकित, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्योंकि देखिए सब बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में भी आ सकता है, मुस्लिम पक्ष को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए ये चुनौती बना हुआ है कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी अंकित हम तस्वीरें देख पाएंगे कि एक तरफ कुछ घंटे के लिए हिंदू पक्ष जाएगा, पूजा पाठ करेगा, दूसरी तरफ हिंदू जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा।
देखिए, हो सकता है कि ऐसा संभव हो, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। और जो हम मुस्लिम पक्ष की बात कहें तो जो मुस्लिम पक्ष जो नमाज अदा करता है तो उसका एक समय निर्धारित रहता है। जैसे हम राजधानी भोपाल की कई मस्जिदों की बात कहें तो कहीं 1:30 बजे नमाज अदा की जाती है, कहीं 2:30 बजे की जाती है, कहीं 1:15 बजे की जाती है। अलग अलग समय निर्धारित होता है। अब देखने वाली बात होगी कि भोजशाला में जुमे की नमाज का क्या समय है, क्या उन्हें कोर्ट अनुमति देगा या 1 घंटे के लिए उनको अनुमति दे और 1 घंटे तक जो है दर्शन बंद कर दी जाए। क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जैसे मंगलवार को पूजा अर्चना होगी और जुम्मे की नमाज, ऐसा फैसला 2013 में आया था। उसके बाद जो है एक और फिर माहौल क्रिएट हुआ है, क्योंकि दंगे की भी संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिए हैं, क्योंकि CISF के स्पेशल जवान, स्पेशल फोर्सेस जो है धार में तैनात कर दी। तो कहीं ना कहीं दंगा ना भड़के, किसी प्रकार के जो उपद्रवी हैं वो जो है अपनी हरकतों में नहीं आए, उसको लेकर भी जो है पुलिस विशेष तरीके से ध्यान रख रही है। हालांकि हिंदू पक्ष ये चाह रहा है कि फैसला हमारे उसमें आए कि हिंदू धर्म ही वहाँ पे जो है पूजा पाठ करे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब बसंत पंचमी का दिन होता है तो पीले वस्त्र पहन के माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। वहीं पे जब मुस्लिम वर्ग के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वो सफ़ेद टोपी और सफ़ेद जो है वस्त्र धारण करके नमाज अदा करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो जाए, किसी प्रकार के जो उपद्रवी हैं, जो इन भावनाओं में नहीं रहते, पूजा पाठ में नहीं रहते, नमाज अदा नहीं करते, ऐसे लोग ही उपद्रवी जो है वहाँ का माहौल बिगाड़ते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर भी जो है पुलिस प्रशासन की नज़र बनी हुई है। हालांकि सबकी नज़र अब कोर्ट में टिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। बिल्कुल अंकित, सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ही कल का जो पूरा दिन है उसका जो आधार है वो तय किया जाएगा। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।